नरेशन का मतलब ही होता है क्या चीज, कहना। नरेशन का मतलब क्या होता है, कहना। अतः किसी भी घटना या इवेंट को डिस्क्राइब करना, किसी भी घटना या इवेंट को डिस्क्राइब करना, मतलब उसके बारे में बताना, समझाना, ये क्या कहलाता है, नरेशन कहलाता है। किसी भी घटना अथवा इवेंट को डिस्क्राइब करना क्या कहलाता है, नरेशन कहलाता है। नरेशन दो प्रकार के होते हैं, नरेशन क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, या नरेशन को जो बोलते हैं स्पीच बोलते हो, स्पीच दो प्रकार होते हैं। एक होता है डायरेक्ट नरेशन, दूसरा होता है इनडायरेक्ट नरेशन। उसी को बोल देते हो डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। नरेशन को हम लोग क्या बोल देते हैं, स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, या डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है। और डायरेक्ट नरेशन क्या होता है, देखिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ है अच्छे से, इसमें स्पीकर, अच्छे समझिएगा, इसमें स्पीकर द्वारा यूज किए गए एक्चुअल वर्ड का यूज होता है। एक्चुअल वर्ड का मतलब स्पीकर ने जो बोला है, स्पीकर ने जो कहा है उसके वही शब्दों को यूज किया जाता है, अर्थात एक्चुअल वर्ड को यूज किया जाता है। किसमें, डायरेक्ट स्पीच जो होता है उसमें नरेटर मतलब बोलने वाला, नरेटर के एक्चुअल वर्ड का यूज होता है डायरेक्ट में। और इनडायरेक्ट में क्या होता है, इसमें हम स्पीकर द्वारा कहे गए एग्जैक्ट वर्ड को न बोलकर इसमें कुछ बदलाव करके बोलते हैं। मतलब नरेटर ने जो बोला है, नरेटर मतलब बोलने वाला, मतलब डायरेक्ट स्पीच में जो कहा गया है, इनडायरेक्ट में जब हम बोलते हैं तो उसके एग्जैक्ट वर्ड को यूज ना करके हम कुछ बदलाव करके अपने शब्दों में उसको बोल देते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट स्पीच आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। इनडायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट स्पीच, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ये बहुत मेहनत से हमने बनाया है, आपको 100% समझ में आ रहा होगा नरेशन क्या होता है और ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसको। देखिए सेकंड पेज, सेकंड, देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बाद क्या आता है, इसके पार्ट्स को समझ लीजिएगा। पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच के पार्ट्स क्या होते हैं, डायरेक्ट स्पीच के भाग क्या होते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं। पहला होता है रिपोर्टिंग वर्ब, बहुत महत्वपूर्ण भाग है रिपोर्टिंग वर्ब, और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। आप बेसिकली हम आपको बता दे रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है। जब भी हम डायरेक्ट स्पीच देखते हैं, मतलब जो लाइन लिखी होती है डायरेक्ट की, उसमें कामा इन्वर्टेड कामा के पहले वाली जो क्रिया होती है, रिपोर्टिंग वर्ब नाम है इसका। वर्ब आप कह रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब, तो वर्ब माने क्या होता है, क्रिया, रिपोर्ट करने वाली क्रिया, सेंटेंस को बनाने वाली क्रिया को रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। मतलब कामा इन्वर्टेड कामा के जो पहले वाली क्रिया है, क्या अंडरलाइन किए हुए हैं, कामा इन्वर्टेड कामा के पहले वाली क्रिया को हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। और कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर के पूरे सेंटेंस को हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर के पूरे सेंटेंस को हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। समझ आ रहा होगा 100%। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, जैसे क्या कामा इन्वर्टेड कामा के पहले की क्रिया वर्ब को क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। जैसे महेश सेड, तो इसमें सेड क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। और रिपोर्टेड स्पीच क्या हो गया, कामा तथा इन्वर्टेड कामा के अंदर का पूरा सेंटेंस, कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर का पूरा सेंटेंस। जैसे महेश सेड, महेश ने क्या कहा, आई विल कम टू द पार्टी, मैं पार्टी में आऊंगा। तो कामा इन्वर्टेड कामा के पूरा अंदर जो सेंटेंस है, ये पूरा का पूरा क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कामा के अंदर का सेंटेंस, रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो गया, कामा इन्वर्टेड कामा के पहले वाली क्रिया। 100% आपको क्लियर हो रहा होगा। आगे देखिए रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच के बाद इसी को हमने जोड़ दिया है कि महेश ने कहा क्या कहा, आई विल कम टू द पार्टी, मैं पार्टी में आऊंगा। ठीक है, और इसके बाद देखिए आगे